नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं शांति का उपदेश युद्ध का साधन है। हर मनुष्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है, युद्ध कर रहा है। वो विचारों में शांति का रास्ता खोजता है। कोई संघर्ष नहीं चाहता, कोई युद्ध नहीं चाहता, फिर भी हमारे कदम संघर्ष की ओर बढ़ते हैं। यह मनुष्य केवल एक मनुष्य तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार होता गया, होता जा रहा है और होता रहेगा। कारण समाज क्या है? मनुष्य का विस्तार ही समाज है, और अधिक विस्तार राज्य है, और व्यापक विस्तार वही राष्ट्र है। विभिन्न राष्ट्र विश्व मनुष्य का व्यापक विस्तार ही संसार है, लेकिन इन सब में एक समानता है कि सभी समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय सीमाएं, ये सब बंधे हैं मनुष्य से। सभी जगह मनुष्य हैं, तो मनुष्य का मौलिक स्वरूप तो एक ही होगा। उसके मौलिक स्वरूप एक जैसे होंगे, मौलिक लालसाएं भी एक जैसी होंगी। हाँ, उनके मौलिक मूल्यों को वरीयता देने के मानक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उसी वरीयताओं को प्राथमिकता देने वाले लोग हर समाज, हर देश में पाए जाते हैं। प्रश्न उठता है कि मनुष्य के अंदर वो कौन से मौलिक स्वरूप हैं, कौन से मौलिक लालसाएं हैं जिसके चलते वो संघर्ष के लिए, युद्ध के लिए प्रेरित होते हैं। हम किसी भी कालखंड को ना तो ये कह सकते हैं कि युद्ध का काल है, या यह कालखंड युद्ध का काल नहीं है। युद्ध शुरू से होते रहे हैं और होते रहेंगे जब तक मौलिक लालसाओं में परिवर्तन नहीं होंगे। हाँ, युद्ध के स्वरूपों में परिवर्तन हो सकता है। पहले युद्ध शारीरिक शक्ति के बल पर लड़े जाते थे, विकास के क्रम में मिसाइलों से लड़े जाते हैं। जब हम कहते हैं कि यह युग कैसा है, तो अतीत में लड़े गए युद्धों एवं उसके पीछे काम करने वाली मनोदशाओं का विश्लेषण करना अपरिहार्य हो जाता है। हम उस मनोदशाओं का विश्लेषण करने के लिए एक दो युद्धों की चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूताना में युद्ध छेड़ दिया। युद्ध का कारण रानी पद्मावती को पाना था। मुगलों ने इसका विस्तार किया और नए संबंधों के रूप में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये कौन सी चाहते थी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि युद्ध के कारणों में ऐसी लालसाओं की अहम भूमिका होती है। प्रथम दृष्टया ये युद्ध का कोई कारण नहीं मालूम होता है, लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो इसे ही पाने के लिए मनुष्य के अंदर कई दुर्गुणों का विकास होता है। यह ऐसी लालसाएं हैं कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपके भीतर एक आकर्षण दिखाई पड़े। यह तो तभी संभव है जब आप एक सम्मानित या अभिमान करने योग्य व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो। आपका प्रभाव दूसरे को ऊपर पड़ सके, इसके लिए आपका मन आपको अन्य से श्रेष्ठ बनाए रखने की प्रेरणा देती है। यही वो प्रेरणा है जिसके चलते मनुष्य अपने प्रभुत्व क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। यदि उसका कोई पड़ोसी ऐसा है जिसके कारण उसका प्रभाव क्षेत्र के विस्तार में बाधा उत्पन्न होती है, तो वो वहाँ उन लोगों का सहयोग लेना चाहेगा जिसके सहयोग से दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हुए अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर सके। यह युद्ध का प्रमुख कारण बनता है। वैसे तो आपसी मतभेदों में किए गए संघर्षों को हम युद्ध नहीं कहते। युद्ध तो उसे कहते हैं जो विभिन्न संप्रभु राष्ट्रों के मध्य लड़े जाते हैं। राष्ट्र क्या है? मनुष्यों का ऐसा विस्तार जहाँ भौगोलिक सीमाओं को बांध दिया गया हो।
संप्रभु राष्ट्र का तात्पर्य है कि जिन भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण हो गया है उसके सारे संसाधनों का वहाँ के लोगों द्वारा लोगों के लिए उपभोग करने की स्वतंत्रता, उस पर किसी अन्य का हस्तक्षेप न करना। इस प्रकार दूसरे राष्ट्रों के सीमाओं में उपलब्ध क्षेत्रों या संसाधनों पर अधिकार बनाने का प्रयास का नाम या उस दिशा में उठाए गए क्रियाकलाप ही युद्ध है। सर्वप्रथम एक बात तो स्पष्ट है कि मनुष्य या उसका विस्तारित स्वरूप विभिन्न राष्ट्र प्रभुत्व क्यों चाहते हैं। उसका प्रमुख कारण क्या है जो उसे युद्ध की ओर जाने की प्रेरणा देती है। वो अपनी सभी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रभुत्व बनाना चाहता है। भौतिक संसाधनों के होते ही वो सम्मान स्थापित करना चाहता है। वो ऐसा सम्मान चाहता है जहाँ उसे अपनी विशिष्टता का एहसास हो सके। वो अनर्गल सम्मान के लिए सम्मान को वरीयता नहीं देना चाहेगा। इसको हम एक उदाहरण से समझा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर गए हैं। वहाँ ऐसा पुजारी है जो भक्ति में लीन है, भजन में लीन है। वहाँ लोग उसके सामने भी नतमस्तक होते हैं, तभी उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आप भी वहाँ पर खड़े हैं। कोई सर्वोच्च सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति आए, उसकी सुरक्षा में लोग हों, वह व्यक्ति भी पुजारी का सम्मान करता है। देखा जाए तो उस परिवेश में सबसे अधिक सम्मानित सदस्य तो वो पुजारी है। वहाँ पर आप क्या चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपको भी पुजारी वाला सम्मान मिलता रहे, या सत्ता के नज़दीक रहने वाले व्यक्ति का जो सम्मान मिल रहा है वैसा सम्मान आप चाहेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, वो पुजारी जैसा सम्मान को क्या करेगा। आप शक्ति के इर्द गिर्द मंडराते हुए सम्मान को वरीयता देंगे, वैसा ही सम्मान चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं का आकर्षण भी वैसे ही सम्मान वाले लोगों की ओर बढ़ता है। अगर कोई ये कहे कि ऐसा नहीं, तो आप थोड़ा अतीत में जाएं। जिसने समस्त भूभाग के संसाधनों पर आधिपत्य जमाया था, उसके अंदर की लालसाओं और किए गए कृत्यों को जब आप देखेंगे तो इस बात की पुष्टि हो पाएगी। बेशक सुनने में बातें प्रथम दृष्टया नकारे जा सकते हैं। हम बड़े प्रवंचनापूर्ण ढंग से जीते हैं। हम सत्यों की अनुभूतियों को नज़रअंदाज करते हैं। कारण है कि हमने अपने आप के चरित्र की वास्तविकताओं को अपने से दूर भगाकर एक ऐसे अदृश्य कारागार में कैद हो गए हैं जहां वास्तविकता की परछाई भी नहीं पहुंच पाती है। चाहे वो कोई हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कोई हो, सबके सभी संसाधनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। यदि दूसरा प्रभावशाली है तो उसके प्रभाव के अस्तित्व को समाप्त करने की दिशा में काम करते चले आए हैं। आप देख ही रहे हैं कि विश्व युद्ध के मुहाने में हम खड़े हैं। काफ़ी समय से रूस यूक्रेन का, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध। हाँ, एक बात और है, मनुष्य की भाव भंगिमाएँ, उनके कहने की मुद्राएं भी अन्य दूसरे की आँखों को भी आंदोलित करती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर पर आपने देखा होगा कि नाटो की सदस्यता के आवेदन पत्र देने के पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति की भाव भंगिमा को याद करिए। उस समय उनके आँख की मुद्राओं में ये झलक रहा था कि वो सभी का साथ लेकर उसके पास में प्रभावशाली राष्ट्र का अस्तित्व वो समाप्त कर देंगे। उनके इस हाव भाव का परिणाम भी देखा गया कि उसके साहस को देखकर वहाँ की महिलाओं में उसकी छवि एक नायक के रूप में उभरी थी। वही वो शांत हो जाता तो उसकी छवि एक भीरू की होती और वो किसी के आकर्षण का कारण नहीं बन सकता था। ये बात सभी राष्ट्रों के प्रमुखों पर लागू होती है। इसका विस्तार का मतलब वीडियो को लंबा हो जाना है। वास्तव में शांति की स्थापना तभी होगी जब ये सब समझें कि उनके ही गुण दूसरों में भी हैं, तो उनके कृत्यों में उन्हें खुद मुस्कुराना शुरू कर देंगे। तो समझना कि वास्तविक शांति का आगमन हो चुका है। मान त्यागने की क्षमता का विस्तार ही शांति
का द्वार है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और